ऐसा नहीं है कि पैसा कम है कल बढ़ जाएगा बेचने के लिए, तो ऐसा हमें डिस्करेज करने के लिए, इन्वेस्टर डिस्करेज हो और एंड यूजर जो है वो उसको लेने के लिए कैटर करने। साफ है कि दिल्ली एनसीआर में बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ेगी, लेकिन वो वाकई बढ़ जाए यानी इस तरह के प्रोजेक्ट का सपना साकार हो जाए, इसके लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आदित्य राणा, दिल्ली आज तक। तो हाई राइज बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, आपने 29 मंजिला एक टावर लॉन्च किया है, कोई क्यों इन्वेस्ट करे? आप इसके बारे में कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को? सबसे पहले बात, हम लोग जो हाई राइज रेजिडेंसीज बना रहे हैं उसमें हम खाली इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो एम है अल्टीमेट कि उसके अंदर हम जो बना के दें फ्लैट, उसके अंदर कोई आके रहे, सिवाय सिर्फ इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं है। तो अब रहे क्यों, उसके लिए आप पूछेंगे क्यों रहना चाहते हैं हाई राइज के लिए, क्यों हाई राइज बनाना चाहते हैं? क्योंकि लैंड कॉस्ट मेट्रो के अंदर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर हम हाई राइज की तरफ नहीं जाएंगे तो उसकी वायबिलिटी नहीं आएगी, मकान और ज़्यादा महंगे होते चले जाएंगे। क्योंकि लैंड एक सीमित लैंड है, हम लैंड कोई फ्लेक्सिबल लैंड है नहीं, हम लैंड को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो अगर उसी लैंड के ऊपर हमें जाना है तो हॉरिजॉन्टल नहीं बढ़ सकते, तो हमें वर्टिकली जाना ही जाना पड़ेगा। अगर कॉस्टिंग करनी है, मकान हमें कम लैंड के अंदर ज़्यादा मकान बनाने हैं, तो वी हैव टू गो दो हाई राइज जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। इतना है आपका ये कहना हुआ कि जिसकी वजह से हमें मल्टी उसको हाई राइज मेट्रो सिटीज के अंदर क्या 80 मंजिला इमारतें बन पाएंगी? क्या ये सपना जैसा है, क्या आपको लगता है? देखिए, अभी तक जो है पहले 10 मंजिल 15 मंजिल की इमारतें बनती थी पिछले 5 साल के दौरान। 2005 के बाद, 2005 से पहले भी इधर एनसीआर के अंदर नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर में बात करें तो 15 से भी कम 10-12 तक ही सीमित थे। उसके बाद 15 से लेके 20-22 तक आम देखिए बन रही है, हर जगह बन रही है 15 से 20-22 तक। आज शुरुआत हुई है 15 से 22 तक बन चुकी, बन के खड़ी है लोगों की बिल्डिंग 25 मंजिल तक की जी। हमने भी आज 29 फ्लोर की बिल्डिंग जो है लॉन्च करी है, जिसकी हाइट करीब 106 मीटर है जी। तो धीमे धीमे अब जो वो 80 फ्लोर वाली बिल्डिंग है लोग बनाएंगे और बनाना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे, और आज नहीं तो कल ये डिमांड है, मांग है जी। समय के बारे में भी हम बात करेंगे। बंसल जी, कोई आप कैसे क्यों इन्वेस्ट करे? और अगर हम विदेशों से ये पूरा आइडिया लेकर आए हैं, वहां पर तो ये चीज बहुत पुरानी है, यहाँ पर अभी तक लोगों को मिल नहीं पाए हैं फ्लैट्स, वो सब, तो क्यों इन्वेस्ट करें? आप क्या राय देंगे इसमें? आज के हाई राइज का एक फैशन हो गया, एक डिमांड हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप कर गई है कि लोग नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते नहीं है। उनके पैसे की इन्वेस्टमेंट की उनको इतनी परवाह नहीं है जितना वो नया फैशन, नया डिज़ाइन, नया इन्वायरमेंट। आप देखेंगे जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है इसमें 10 से 12% FAR होता है, ग्राउंड कवरेज 10 या 12% होती है, बाकी सारा ओपन एरिया इसलिए छोड़ा जाता है अच्छी लैंडस्केपिंग के लिए, पार्किंग के लिए, स्विमिंग पूल के लिए, कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग सेंटर और बच्चों के खेलने की जगह, पार्क, फाउंटेन, इतना उसे अच्छा अट्रैक्टिव बना देते हैं कि एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ जो सराउंडिंग एरिया की जो फैब्रिक है वो भी सिटी फैब्रिक चेंज हो जाएगी। इसके साथ लैंड जो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग है वो चेंज हो जाएगी, और इसकी मल्टी स्टोरेज हाई राइज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है आने वाले समय में, क्योंकि पॉपुलेशन का दबाव है इस जमीन के ऊपर। जमीन को हम रबड़ नहीं है जो पकड़ खींच देंगे, और इट इज़ ए लिमिटेड स्टॉक है लैंड का, उसी में हमें भविष्य को सुरक्षित रखना है। क्या बंसल जी, आपको लगता है रुझान बढ़ेगा आने वाले समय में? लोग विश्वास कर पाएंगे इस पे? स्टेटस सिंबल बन गया, एक स्टेटस बन गया है, लोग इसमें इन्वेस्ट करने में अपनी शान समझेंगे और दुनिया को बताएंगे, क्योंकि एक क्रेज और फैशन भी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है इन हाई राइज बिल्डिंग्स का, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहिए प्रॉपर्टी मंत्रा के साथ। तो हाई राइज बिल्डिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, और हाई राइज बिल्डिंग्स का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी होता है। तिवारी जी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग, क्या ये दो चीज़ें एक साथ रह पाएंगी, हाई राइज बिल्डिंग और अफोर्डेबल प्राइसिंग? देखिए, अफोर्डेबल हाउस प्राइसिंग का जो सवाल है वो अफोर्डेबल हाउस कहाँ बना रहे, सबसे पहले ये है। अगर आप दिल्ली के अंदर बनाएंगे, बॉम्बे के अंदर बनाएंगे, तो लैंड कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि अफोर्डेबल हाउसेज वहाँ पे नहीं बन सकते हैं जी। तो आपको अगर अफोर्डेबल हाउसेज बनाना है तो आपको शहर से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, जहाँ पे ज़मीन की कॉस्ट बहुत कम है, सस्ती है। जहाँ पे लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है वहीं पे हाई राइज सक्सेस है। तो अगर लैंड की कॉस्ट कम है
तो वहीं पे अफोर्डेबल हाउसेज बन सकते हैं। जहाँ लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ हाई राइज बनेगी, तो उसमें अफोर्डेबल हाउसेज की बात वहाँ पे हाई राइजेस में नहीं आ पाएगी। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की आप बात कर रहे हैं, क्या कितना ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई राइज बिल्डिंग्स का? हाई राइज बिल्डिंग के अंदर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। अगर नॉर्मल हम जैसे 45 मीटर या 50 मीटर तक की बिल्डिंग बनाते हैं, तो अगर नॉर्मल तरह की बिल्डिंग हम बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके हाई एंड स्पेसिफिकेशंस नहीं है, नॉर्मल है, तो उसमें 2 से 2,500 रुपये पर स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। लेकिन अगर हम हाई राइज जाते हैं, कहने मतलब 100 मीटर से अगर ऊपर जा रहे हैं, तो फाउंडेशन जैसे कि राफ्ट की जगह हमें जो पाइल फाउंडेशन करनी पड़ती है, और भी तो डिफरेंट टेक्निक्स हमें उसमें यूज करनी पड़ती है, तो कम से कम 5 से 6,000 रुपए जस्ट डबल हो जाती है कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी उसकी बढ़ जाती है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो वो बढ़ेगा, तो मतलब अफोर्डेबल हाउसेज वहाँ पे नहीं आ सकते, जहाँ तक कहने का मतलब अगर है तो। बंसल जी, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है आपका इस लाइन में, 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या आपको लगता है कि हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स मिल पाएंगे? डेफिनेटली आप जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शुरू में हो सकता है कि जो इन्वेस्टर आए, एंड यूजर को थोड़ा सा उसे एजुकेट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट से, टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद में जो इन्वेस्टर के साथ साथ उसको जो पसंद आने लगेगा, उसे हम मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं, उनको सैंपल फ्लैट दिखा के अट्रैक्ट करने के बाद हम उसको उसकी तरफ एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, एंड यूजर को कन्विंस कर सकते हैं, इसके बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके एनवायरनमेंट इतना अच्छा होगा, इतनी खुली जगह होगी, बच्चों के खेलने के लिए ओपन पार्क होंगे, पार्किंग की सुविधाएं होंगी, कवर्ड पार्किंग होगी, ओपन पार्किंग होगी, अंदर छोटे से बच्चों के स्विमिंग पूल भी होंगे, और तरीके की छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें बनेंगी, जिसके लिए उन्हें उस सोसाइटी से, उस कैंपस से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से ये अच्छा ऑप्शन है? डेफिनेटली वैलिड ऑप्शन। जी तिवारी जी, हाई राइज बिल्डिंग्स एक नई चीज है, प्रोस्पेक्टिव बायर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कि क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे आप? देखिए, अब हाई राइज